जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन क्लास लर्निंग पैशन में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था, हम 17C एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलो आज हम शुरू करते हैं 17th C के फर्स्ट क्वेश्चन से। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा बेसिक हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। वो बेसिक क्या कहता है, एक जो बहुत काम की इन्फॉर्मेशन रहेगी वो ये है कि अगर एक सर्कल तुम्हें दिया है, क्या दिया है, एक सर्कल, तो इस सर्कल के सेंटर पे कोई भी आर्क तुम ले लो। वो आर्क क्या करेगा, इस सेंटर पे ये आर्क एक एंगल सबटेंड कर रहा है। जो एंगल यहाँ बन रहा है वो उसको कहते हैं, दिस आर्क ए बी इज सबटेंडिंग, आर्क ए बी इज सबटेंडिंग एंगल। अगर आर्क ए बी की तरह कोई और आर्क मैं ले लूँ, मान लो मैं कोई आर्क लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ आर्क सी डी, तो सी डी जो होगा वो भी एक एंगल यहाँ पे सबटेंड करेगा। अगर इस एंगल को मैं θ1 कहता हूँ और इस एंगल को θ2 कहता हूँ, तो दोनों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आर्क सी डी इज सबटेंडिंग एंगल θ2, इसके लिए बोल दो θ1। इफ ए बी इक्वल्स टू सी डी देन θ1 इक्वल्स टू θ2। मतलब अगर ये दोनों आर्क इक्वल हैं, जितना बड़ा सी डी है उतना बड़ा ए बी है, अगर दोनों आर्क इक्वल हैं तो जो एंगल ये बनाएंगे वो एंगल भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये अगर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो डेफिनेटली ये भी कितने का एंगल बनाएगा, 60 डिग्री। तो ये है प्रॉपर्टी बच्चों, इक्वल आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है ना। अब ये प्रॉपर्टी मैंने क्या कही बच्चों, मैंने ये कहा इक्वल आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है। अब एक और फैक्ट पढ़ेंगे बच्चों। अगर एक सर्कल हमें दिया गया और इस सर्कल में कोई तो पॉलीगॉन उसने बना दिया है, और वो पॉलीगॉन कैसा होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगॉन। चलो सबसे इजी होता है ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना, मैं वही ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ए बी सी, अगर ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है तो इसके एवरी साइड सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे बच्चों, वो एंगल हमें कैसे पता चलता है, 360/n करके। कैसे पता चलेगा, 360/n। ये n क्या होगा, कितने साइड हैं इस पॉलीगॉन में, इस पॉलीगॉन में कितने साइड हैं, 3 साइड हैं, तो 360/3 कर दो 120। तो ये सारे एंगल जो यहाँ पे बन रहे हैं बच्चों, ये एंगल कितना है 120, ये एंगल कितना है 120, ये एंगल कितना है 120। तो जो इक्वल साइड्स होंगे, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं रेगुलर। हम क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन अगर कहीं भी सर्कल के अंदर बना है, इंस्क्राइब्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हर साइड सेंटर पे जो एंगल बना रहा है
उसकी वैल्यू अगर हमें पता करनी है तो 360/n करेंगे। अब क्वेश्चन होता है कि सर ये n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड्स, कितने साइड्स हैं यहाँ पे, ये वो हुआ। सो बच्चों इस तरह से हम यहाँ पे कट कर देते हैं, ये वैल्यू हमें 120 मिल जाती है। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का रिपीटेड यूज़ करेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे यहाँ के क्वेश्चन। तो हम अब पहला क्वेश्चन देखो, मैं तुम्हें सॉल्व करके एक दिखाता हूँ। पहले तुम्हें देखो पहला क्वेश्चन हमें एक ट्रायंगल का ही एग्जाम्पल में दिया गया है। एक सर्कल है बच्चों, यहाँ पर सेंटर और एक ट्रायंगल दिया गया है। इस ट्रायंगल में ये जो एंगल बन रहा है, अगर मैं इसे नाम दे दूं ABC, तो हमें टू फाइंड में दिया जा रहा है। क्या पूछ रहे हैं बच्चों? टू फाइंड में आ रहा है BOC एंड OBC, BOC एंड OBC। ये एंगल कितना रहेगा ये पूछा जा रहा है, एंड OBC इस एंगल को भी पूछा जा रहा है। तो जैसा कि बच्चों हमने अभी अभी पढ़ा था, फॉर एनी रेगुलर पॉलीगॉन एंगल सबटेंडेड बाय अ रेगुलर triangle by a side of regular triangle is 360/3। क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स होंगे, 360 को तुम 3 से डिवाइड करोगे और ये वैल्यू हो जाएगी 120। तो ये वैल्यू कितनी मिली बच्चों? 120 डिग्री। अब बात करो इन ट्रायंगल OBC में जो वैल्यू इस साइड की होगी वो इसकी भी होगी। क्यों? क्योंकि OB इक्वल्स टू OC इक्वल, ऐसा लिख दो, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो एंगल OBC इक्वल्स टू एंगल OCB इक्वल्स टू X, ये हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट। ये एंगल बच्चों X है और ये एंगल क्या है? X है। अब इन ट्रायंगल OBC एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB, दिस इज इक्वल्स टू 180 by what? Angle sum property of a triangle। तो ये 120 प्लस x इक्वल्स टू 180। तो अब यहाँ पे x एंड x क्या बनेगा? 2x। 180 माइनस 120 कर दो, 180 माइनस 120 60 हुआ, x हुआ 60/2, x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल OBC इक्वल्स टू 30 डिग्री, और जो कि पहले ही तुमने फाइंड आउट कर लिया था, एंगल BOC इक्वल्स टू 120 डिग्री। एंगल BOC इक्वल्स टू 120 डिग्री। ये हमने इस तरीके से अपने आंसर को फाइंड किया। तो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहेगी। कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन दिया है, उसका एक साइड सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है वो कैसे पता चलेगा? 360 को डिवाइड करो नंबर ऑफ साइड से।
तो पता चल जाएगा कि एवरी साइड इज सबटेंडिंग दिस मच एंगल एट द सेंटर। और उसके बाद तो हमने सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ किया और हमें इस x की वैल्यू मिल गई। तो ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तुम अब रीड करो क्वेश्चन, अपने मन से उसे एक बार देख लो, उसके बाद फिर सॉल्यूशन की तरफ आप आ जाओ। चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया गया है हमें। एक सर्कल है और इस सर्कल में ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, ऐसा हमें एक स्क्वायर दे रहे हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है वो देखो। सबसे पहले यहाँ पे टू फाइंड में दे रहे हैं। फर्स्ट थिंग, एंगल BOC बताओ। सेकंड, एंगल OCB। थर्ड, एंगल COD। फोर्थ, एंगल BOD। ठीक है। इज BD डायमीटर ऑफ द सर्कल, एक और पूछ रहे हैं, इज BD डायमीटर ऑफ सर्कल। ओके, ये क्वेश्चन मार्क में है बच्चों। और हमें गिवन में क्या दिया गया यहाँ पे लिख देते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है बच्चों? एक स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। एज यूजुअल ये चारों साइड इक्वल हैं, क्योंकि बिकॉज ABCD क्या है? स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये DC कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। क्योंकि इसके सारे साइड इक्वल हैं इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन। सारे साइड इक्वल हैं तब क्या बोलोगे? रेगुलर पॉलीगॉन। सो एंगल सबटेंडेड बाय DC by its side is 360 by 4. That comes out to be 90 डिग्री। तो ये एंगल हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे? 90 डिग्री। तो हम कहेंगे यहाँ पर एंगल DOC इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसके बाद बच्चों हम एक और पॉइंट लिखेंगे। हमें ये वैल्यूज़ पता करनी है। तो इन ट्रायंगल DOC OD इक्वल्स टू OC, रेडियस ऑफ सेम ट्रायंगल। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एंगल ODC इक्वल्स टू एंगल OCD इक्वल्स टू x, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। लेट, और फिर क्या रीज़न दे रहे हैं इसके लिए, क्यों हम कह रहे हैं कि इक्वल है? बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो ये वैल्यूज़ क्या हो गई बच्चों? x हो गई। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल DOC प्लस एंगल ODC प्लस एंगल OCD
ऑल आर वॉट 180, 90 प्लस एक्स बिकॉज ये हमने एक्स कंसिडर किया हुआ है, तो 90 प्लस 2x इक्वल्स टू 180, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 2x इज़ 90, x इज़ 90/2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 45 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। यहाँ पर ये जो वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की वो कितनी हो गई 45 डिग्री, और ये वैल्यू भी कितनी हो गई 45 डिग्री। तो हमने बच्चों यहाँ पर क्या पता कर लिया, एंगल BOC पता कर लिया है, BOC नहीं हमने DOC पता किया है, हमें BOC भी पता करना है। तो हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम लिखते हैं जॉइन OB। अब यहाँ पर हम सीधे लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी रीजनिंग दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि हमने ऑलरेडी रीजनिंग दिया हुआ है। अब तो एंगल BOC भी हमने क्या बता दिया 90 डिग्री, एंगल DCB, एंगल DCB पूछ रहे हैं, तो इसको हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये स्क्वायर है, तो इसके लिए भी हम लिख देंगे दिस इज़ आल्सो, ऐसा लिखते हैं एंगल DCB इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ स्क्वायर, एंगल ऑफ स्क्वायर, तो ये भी पता चल गया। COD हमने ऑलरेडी यहाँ पर प्रूफ कर दिया था बच्चों, इस एंगल को ऑलरेडी हमने 90 डिग्री यहाँ पर बता दिया था, COD या DOC बोलो, तो इस बात को हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब BOD की वैल्यू पूछ रहे हैं, BOD, तो यहाँ पे लिखो BOD इक्वल्स टू एंगल BOC प्लस एंगल COD, एंगल BOD इक्वल्स टू 90 प्लस 90, एंगल BOD इक्वल्स टू 180, ये 90 था बच्चों, तो ये क्या हो गया 180 हो गया। अच्छा, सो BD is a straight line passing through center, so BD is a straight line passing through the center and joining two points at circumference, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस के जो दो पॉइंट है उसको भी ज्वाइन कर रहा है, इसीलिए मैं क्या बोलूँगा कि BD इज़ अ डायमीटर। ऐसी कोई भी लाइन बच्चों जो किसी भी सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे और सेंटर से पास हो जाए तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे डायमीटर। सो BD इज़ अ डायमीटर, और यहाँ पे लिखते हैं BD इज़ अ स्ट्रेट लाइन दैट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर। हमने बता दिया कि BD क्या थी, एक स्ट्रेट लाइन थी और किससे पास हो रही थी, सेंटर से, और क्या कर रही है, इट इज़ ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, इसलिए इसको हम और क्या बोलेंगे डायमीटर। तो ठीक है बच्चों, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन रहा जिसमें हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली और BOD इसको भी पता कर लिया, ये एंगल कितना मिल गया हमें 180 डिग्री मिल गया। ठीक, अब इसमें एक एक्स्ट्रा हमने वर्क कर लिया हुआ है, अगर कभी टीचर्स ने पूछा आपको तो ही ये पार्ट दिखाओ, अदरवाइज़ ये पार्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है।